कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के द्वारा बुधवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ ट्रेडिशनल और आधुनिक खेती के तरीकों के प्रति जागरूक करना है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां किसानों को उन्नत खेती, पशुपालन, मछली पालन और जैविक खेती से जुड़ी जानकारियां दी गई। इस अवसर पर डीडीसी सनी राज ने बताया कि धनबाद जिले में आयोजित इस कृषि मेले के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे खेती को अधिक लाभकारी बना सकें। उन्होंने कहा कि जैविक खेती जिस तेजी से विलुप्त होती जा रही है, उसे फिर से बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। तकनीकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। हाँ, आज जिला स्तर का कृषि मेला हम लोगों ने आयोजन किया था। इसमें हम लोग का प्रयास यही है कि किसान जो है विभिन्न प्रकार से जागरूक हो। सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, उन सब का एक समायोजन करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। इसीलिए आप लोग को कृषि विज्ञान केंद्र का, सॉइल हेल्थ कार्ड के टेस्टिंग का एवं सॉइल टेस्टिंग के अलग से 2-3 स्पेशलाइज्ड काउंटर मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से किसान जो है अपनी खेती को और प्रोड्यूस बढ़ा पाए, उपजाऊ बना पाए, इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी आज लगाई गई। जैविक खेती के तरफ बिल्कुल, जैविक खेती जैसा मैंने आपको अपने स्पीच में भी बोला था, जैविक खेती एक तरह से हमारी ट्रेडिशनल खेती ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई थी, तो उसी को अब वापस रीस्टार्ट करने का एक प्रयास है। और जैविक खेती और मॉडर्न खेती को मिलाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, और उसमें किस प्रकार हम किसानों को वैसे केमिकल्स से हटाकर बायो मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स दे पाए, जिससे उनकी खेती जो है वो उपजाऊ भी रहे, और जो सॉइल की जो नमी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो फ्लोरा एंड फौना है, उसका भी उसमें कंटेंट जो है बढ़े। वहीं मछली पालन से जुड़े किसान राजू मलाकार ने बताया कि मेले में मछली पालन के आधुनिक तरीकों की जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि धनबाद में मछली पालन करने वाले किसान अपने अपने अनुभव और तरीकों से इस कार्य से जुड़े हुए हैं। वे स्वयं पिछले 20 वर्षों से मछली पालन से जुड़े हैं, जबकि कई अन्य किसान पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपने काफी तारीफ की है जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम राजू मालाकार हुआ, और हम लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सब मत्स्य किसान हैं और मछली से जुड़े हुए हैं, सालों साल से जुड़े हुए हैं। और जितने भी आप यहाँ पे मछली देख रहे हैं, ये सब हम लोग को विभाग से मिला हुआ स्पॉन है, उसको हम लोग ये सब तैयारी किए हैं। ये हम लोग जो आप देख रहे हैं गोल्दा चिंगली है, यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, और इनका नाम मोहम्मद तदबीर आलम, ये अपना खेती में करते हैं। और ये है हमारे भाई है, ये गोविंद जी है। सब अपना अपना जितना भी लोग हैं, अपना विभाग का, अपना मछली में किसान का, अपने सब लोग अपना तैयारी करते हैं। कितने दिनों से इसकी तैयारी हो रही थी यार? ये हम लोग करीबन 10 से 15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ तो 20 साल से जुड़े हुए हैं, और इनके पिताजी भी जुड़े हुए थे, खानदानी बिजनेस भी है। और इसको हम लोग बढ़ाने के लिए नील क्रांति का जो मिशन आया हुआ है मत्स्य विभाग से, बढ़ चढ़ के अभी जो हम लोग का डीएफओ मैम आई हुई है उषा किरण जी, वो जितने भी धनबाद का किसान लोग हैं, वो बहुत सारा सब खुशी है, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट है धरातल पे उतारी हैं और अपने से मॉनिटरिंग करती हैं और सब किसान से पूछती हैं। और इस तरह का प्रोजेक्ट को जो हम लोग आज मेला में लाए हैं, इससे बढ़ चढ़ के भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं।